कंपटीशन एंड मोनोपोली। एक्चुअली ये सवाल आपका क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मार्केट स्ट्रक्चर मीन के कितने डिफरेंट फॉर्म्स की मार्केट होती है, कितनी डिफरेंट शक्लें हैं मार्केट की। एक मोनोपोली है जिसमें ओनली वन सप्लायर इन द मार्केट, वन सप्लायर, वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट। दूसरी डुओपोली है। डुओपोली मीन व्हेन देयर इज ओनली टू प्रोड्यूसर्स, टू सप्लायर्स इन द मार्केट। तीसरी आपके पास ओलिगोपोली, ओलिगोपोली व्हेन देयर इज few number of suppliers or number of producers of a particular product in the market। आप देखें मोनोपोली में वन था, सिंगल प्रोड्यूसर। डुओपोली में दो प्रोड्यूसर हो गए, ये एक डिफरेंट मार्केट फॉर्म आ गई। मोनोपोली में देयर इज नो कॉम्पिटिटर, कोई कंपटीशन, मुकाबला नहीं है, बिकॉज यू आर द ओनली प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आपका कोई कंपटीशन तो नहीं है, मुकाबला तो नहीं हो रहा। लेकिन डुओपोली में लिटिल कंपटीशन, बिकॉज देयर इज टू प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ दोनों में कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन ये माइनर कंपटीशन। और उसके बाद ओलिगोपोली एक और मार्केट स्ट्रक्चर है या मार्केट फॉर्म है जिसमें देयर इज, वी कैन से दैट देयर इज फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। यहाँ भी कंपटीशन है, यहाँ डुओपोली से थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसके बाद एक मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है आज ही हम बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन, इसकी जो फीचर्स हैं, नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स। बायर्स मीन खरीदार, सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स आर सेलर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पहली खसूसियत इसकी कि इस मार्केट में जो बायर एंड सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं, दे आर इन लार्ज नंबर, इनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए। ठीक, एक नंबर वन। नंबर टू हम बात करें तो प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। जो प्रोडक्ट है, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट सेल की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, उसका सब्स्टिट्यूट होने चाहिए क्लोथ उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट। अगर कोई नया प्रोड्यूसर, न्यू बिजनेसमैन वांट टू ज्वाइन द इंडस्ट्री, वांट टू ज्वाइन द मार्केट, तो नो रिस्ट्रिक्शन, फ्री टू ज्वाइन, वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, आ सकता है नया बिजनेसमैन मार्केट में। और अगर कोई छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, एग्जिट कर सकता है, कोई बैन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कंज्यूमर्स पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बायर्स पर भी नहीं होनी चाहिए। कोई खरीदना चाहे खरीद ले, नहीं खरीदना चाहे तो he or she can leave the market, वो मार्केट को छोड़ सकता है। नेक्स्ट है सेम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी तो प्राइसेस सेम होगी। क्यों? जब हमारा कंपटीशन है, एक तरफ आपकी शॉप है, एक तरफ मेरी शॉप है, और हम सामने सामने सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर कंज्यूमर को पता है अगर मैं प्राइस राइज करूंगा, ये बात मुझे पता है, मैं प्राइस राइज करूंगा तो कंज्यूमर इज अ रैशनल। रैशनल मीन कंज्यूमर जो मार्केट में आता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन ज्यादा करना चाहता है। ऑन द अदर साइड बिजनेसमैन इज ऑल्सो अ रैशनल। दोनों का बिहेवियर रैशनल हो जाता है। रैशनल मीन जो सेल कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में रहता है। और कंज्यूमर जो मार्केट में आता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के चक्कर में रहता है कि मैं कम से कम पैसे देके, कम से कम अमाउंट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदूं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदूं। ये ख्वाहिश, ये कोशिश, ये किसकी है? कंज्यूमर की। और दूसरी तरफ सप्लायर, सेलर, प्रोड्यूसर, वो चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस पर कम प्रोडक्ट सेल करूं ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो बोथ आर रैशनल इन द मार्केट। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेम प्राइस की। तो बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर और सप्लायर, मुझे ये बात पता है कि आई एम इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस राइज करूंगा तो कंज्यूमर भी रैशनल है, वो देखेगा यार यहाँ प्रोडक्ट मुझे महंगी मिल रही है, दूसरी जगह सस्ती है, तो ही और शी विल लीव माई स्टॉल, माई शॉप, माई कंपनी। ठीक है, वो मेरी दुकान या मेरी कंपनी या मेरा इदारा छोड़ेगा और कहाँ चला जाएगा? कॉम्पिटिटर के पास, उससे खरीद लेगा। तो जब मैं देखूंगा मेरे कस्टमर्स तो मेरे मुझे छोड़ रहे, तो मैं क्या करूंगा? प्राइस को नीचे करूंगा। इस तरीके से प्राइसेस नॉर्मली सेम रहेगी आपके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज और प्राइस सेम रहने के लिए इसमें कंज्यूमर भी रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अबाउट द मार्केट मीन उनको पता होना चाहिए किस क्वालिटी की प्रोडक्ट है और किस मार्केट सेगमेंट में कितनी प्राइस में बिक रही है। जब एज अ कंज्यूमर आपको ये बात पता होगी तो ही आप जान सकेंगे ना कि शॉपकीपर इज एक्सप्लॉइटिंग यू, प्रोड्यूसर इज एक्सप्लॉइटिंग यू और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस। जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज होगा एक मार्केट के बारे में, एक प्रोड्यूसर सेलर हाई प्राइस चार्ज करेगा, फौरन क्विट करेंगे उसकी मार्केट को, उसकी शॉप को छोड़ देंगे। आप बोलेंगे ये महंगा दे रहा है। तो आपका नॉलेज भी इसमें काउंटेबल है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए मार्केट के बारे में, कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में हम कहते हैं देयर इज ओनली वन सप्लायर, वन प्रोड्यूसर। मोनोपोली की भी हमने बात की। एक्चुअली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को इतना डिटेल इसलिए डिस्कस किया हमने, जो मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करें, नंबर वन मोनोपोलिस्ट, वन सप्लायर, वन प्रोड्यूसर। नंबर टू डुओपोली, टू सप्लायर, टू प्रोड्यूसर्स। नंबर थ्री ओलिगोपोली, फ्यू, FEW, फ्यू मीन चंद, कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, नहीं, फ्यू, तो ओलिगोपोली। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन को हमने डिस्कस कर लिया। परफेक्ट कंपटीशन हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक भी शॉर्ट हो जाए, एक भी शॉर्ट हो जाए, तो जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या बन जाता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ आ गई आपको? 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर समझ आया? मोनोपोलिस्ट, वन प्रोड्यूसर, वन सप्लायर। आपके यहाँ पर कराची के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्ट क्या है, वो क्या है? के इलेक्ट्रिक, ओनली प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द रेजिडेंट ऑफ कराची। कराची के जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए बिजली प्रोवाइड करने का एक ही इदारा है। Whenever there is monopolistic firm working in the market, this is the responsibility of the government to control monopolists so that they cannot exploit consumer. Because being a monopolist, you know that you don't have any competitor. आपको पता है हमारे मुकाबले पर कोई नहीं है, तो you will try to exploit because main or core objective of every business organization is to maximize their profit. जब competition नहीं है तो they can maximize their profit easily by increasing their prices, by decreasing their quality of the product, because they know that there is no competitor, उनके सामने मुकाबले पर कोई भी नहीं है। तो फिर this is the responsibility of the government कि वो keep watching the activities of the monopolist so that monopolist cannot exploit the rights of consumers in the market. लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें, गवर्नमेंट प्रॉपर वॉच नहीं कर रही है के इलेक्ट्रिक को। गवर्नमेंट के अपने शेयर्स भी हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। इस पर मैंने 2 वीडियोस के इलेक्ट्रिक पर बना के दिए, आप उनको देखना, उसमें मैंने क्या क्या बात की, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर वॉच नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। दिस द रीजन के इलेक्ट्रिक एक्सप्लॉइटिंग द रेजिडेंट्स ऑफ कराची, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। लोड शेडिंग अनलिमिटेड होती है, बिल्स आते हैं वो अनलिमिटेड, कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप बिल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज करके क्यों दे रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली द डेंजरस कहने के साइड ऑफ द मोनोपोलीज और मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसकी ये खतरनाक एक साइड है कि दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। और आपके पास परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसके अंदर आपके पास कोई भी इस किस्म की चीज़ें नहीं है, दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट। एक्चुअली हम बात करेंगे जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेंटी है, कंज्यूमर सारिफ उसकी हुकूमत है। सॉवरेंटी यहाँ किसकी है? कंज्यूमर की, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हैं। आप देखें, अगर हम एग्जांपल दें के इलेक्ट्रिक का, हमने एग्जांपल दे दिया आपको मोनोपोलिस्ट के लिए। ओलिगोपोली, वहाँ पर भी फ्यू सप्लायर्स हैं। आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आए तो वहाँ पर आपके पास वो ओलिगोपोली मार्केट है। क्यों फ्यू सप्लायर्स? फ्यू मीन PTCL एक हो गया, वारिस हो गया, फिर जो आपके पास जैस हो गया,
और जो भी टेलीनॉर वगैरह यूफोन ये जो कंपनीज हैं 6, 7, 5, 6 जो भी है, तो ये क्या फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स, लेकिन देखिए फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स भी कि कंपटीशन इनमें बढ़ा, कंपटीशन इंक्रीज होने के वजह से आप देखिए क्वालिटी ऑफ सर्विस आ रही है बात समझ। तो फिर जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी, लार्ज नंबर ऑफ बायर या मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी, तो फिर आपका कंपटीशन और इंक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो इंक्रीज होगी और प्राइसेस रीजनेबल या लो प्राइस होगी, तो कंज्यूमर सॉवरेंटी हम इसको कहते हैं। लेकिन अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेंटी नहीं है, यहाँ पर किसकी हुकूमत है? प्रोड्यूसर की, सप्लायर की। वो जो चाहे प्रोड्यूस करे, जैसे चाहे आपको बेचे। क्यों? उसको ये बात पता है कि इसने घूम फिर कर प्रोडक्ट तो मुझसे ही लेनी है। तो मोनोपोलिस्ट कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर एंड in the perfectly competitive market, no producer can exploit consumer. बात समझ में आई? Yes. में कोई सवाल है? Yes? पूछना है कुछ तो पूछो। Okay, thank you.